आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे क्षत्रियों के विषय में। इतिहास ग्रंथों में क्षत्रियों को राजपुत्रों के रूप में संबोधित किया गया है। क्षत्रिय वंश, जिसे इतिहासकारों ने ब्राह्मण का बेटा कहा है, जो क्षत्रिय वंशावली लिखी हुई हैं, क्षत्रिय राजे महाराजाओं ने जिन्हें लिखवाया है, या जो वंशावलियों के लेखक हैं, उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर जिन वंशावलियों को लिखा है, उनमें क्षत्रियों के शान शौकत, उनके जो गुण और व्यवहार हैं, उनके विषय में बहुत सी चर्चाएं की गई हैं। इतिहास प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशावलियां हैं, जिसमें मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं। भारतवर्ष के अलावा जो अन्य देशों से इतिहासकार आए, उन्होंने भी भारत के समृद्ध इतिहास पर जो लेख लिखे, उनमें क्षत्रियों का विशेष उल्लेख किया गया है। क्षत्रिय कहा जाता है कि चोट खाने की जिसमें क्षमता हो, जो क्षत विक्षत होना जानता हो, जिसके खून में एक भावना हो, अपने कुल वंश और मातृशक्ति का सम्मान करना जानता हो, जो राज कार्य में निपुण हो, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता हो और धर्म अनुसार जो राज करता हो, वही क्षत्रिय कहलाने योग्य है। ऐसा क्षत्रिय वंशावलियों में लिखा हुआ है। आज हम इतिहास प्रसिद्ध जो लेखक हुए हैं, जिन्होंने क्षत्रियों के इतिहासों को लिखा है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है, वह कर्नल टाड का आता है, जिन्होंने राजपूताना का समृद्ध इतिहास के नाम से ग्रंथ लिखा। और उसके पश्चात बहुत से लेखक हुए हैं, जिनमें मतिराम कृत नृप वंशावली, और तीसरा जो नाम आता है वह पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न दोस्त थे, जिन्हें चंद्रवरदाई बोला जाता है। उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। उसमें भी क्षत्रियों के विषय में ही चर्चा की गई है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अजमेर से लेकर दिल्ली तक इनका अखंड राज चला है। आज हम कर्नल टाड के द्वारा लिखे गए राजपूताने के इतिहास से क्षत्रियों के 36 वंश पर चर्चा करते हैं कि उसमें क्षत्रियों के 36 वंश कौन कौन से बताए गए हैं। प्रथम सूर्य वंश है, दूसरा चंद्रवंश, तीसरा गहलोत वंश, चौथा यदुवंश, पांचवां तोमर वंश, छठा राठौड़ वंश, सातवां कछवाहा वंश, आठवां चौहान चंद्रवंश, नौवां चौहान अग्निवंश, 10वां सोलंकी वंश, 11वां परिहार वंश, 12वां चावड़ा वंश, 13वां तक्षक नागवंश, 14वां जाट वंश, 15वां हुणा वंश, 16वां काठी वंश, 17वां बल्ला वंश, 18वां झाला वंश, 19वां जेठवा अथवा जेठता वंश, 20वां गोहिल वंश, 21वां शेर, जिसे सिंह वंश कहते हैं, इसे सरधिया भी बोला जाता है, 22वां शिलार वंश है, 23वां धाबी, इसे देवी वंश भी बोला जाता है, 24वां गौड़ भी इसे बोलते हैं और गोरखा भी इसे बोला जाता है, 25वां दोआ, इसका उपनाम दौर वंश है, 26वां गहरवार वंश है, 27वां बड़गुजर वंश है, 28वां सेंगर वंश, 29वां शिकरवार वंश, 30वां बैस वंश, 31वां दाहिल वंश, 32वां जोहिया वंश, 33वां मोहिया वंश और 34वां निकुंभ वंश, 35वां राजपाली और 36वां दाहिमा वंश। ये जो 36 वंश की, ये कर्नल टाड की द्वारा लिखा हुआ राजपूताना का समृद्ध इतिहास से हमने लिया है। तत्पश्चात जो मतिराम कृत वंशावली हैं, उनमें भी 36 वंश बताए गए हैं, और चंद्रवरदाई के रासो ग्रंथ में भी 36 वंश क्षत्रियों के लिखे हुए हैं, जिनकी चर्चा हम पुनः अपने किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।